control। हाँ जी, तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ ब्रांड पे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी लर्निंग असेसमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पे अक्सर बंदे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फंस जाते हैं। लूप एनालिसिस इसमें इस्तेमाल होता है। तो आज मैं उनकी ये प्रॉब्लम दूर करने आया हूँ। तो भाई लोग, आपकी प्रॉब्लम के यार हम हकदार हैं, हम आपकी प्रॉब्लम दूर करेंगे जी। अब यहाँ पे आपने एक वोल्टेज सोर्स एज्यूम करना है यहाँ पे। अब वो किस तरह से हम जी अजम्पशन करेंगे, हमेशा 1 वोल्ट ही रखते हैं। आर थेवेनिन्स वो कह रहा है मालूम करें, तो अजम्पशन के ज़रिए हम अपना आर थेवेनिन्स मालूम कर सकते हैं। तो ज़्यादातर 1 वोल्ट रखने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेन चीज़ होती है करंट जो पीछे से चेंजिंग से आती है, तो वो फिर मतलब कि सही जवाब देता है। तो अजम्पशन हम अज्यूम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स लगा है जिसकी वोल्टेज है जी 1 वोल्ट। अब हम जी इसको लगाएंगे किस तरह, मतलब इसके साइन जो होते हैं माइनस प्लस प्लस माइनस, वो किस तरह से लगाएंगे। अब यही चीज़ है जो हमारे क्वेश्चन को मुकम्मली तौर पर अनकंफर्टेबल स्टूडेंट के लिए बना देती है। तो मैं आज आपके लिए एक ईजी वे लाया हूँ। पीछे देखें, हमारे पास जो वोल्टेज है वो माइनस प्लस के साइन में अटैच है, मतलब आगे इसके लिए माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे इस स्लोप में। तो इसी तरह से हम इस वोल्टेज के भी साइन रखेंगे माइनस प्लस। तो आगे जी जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जी, तो लेट्स से हम अक्सर जो सॉल्यूशन की पीडीएफ्स बनी हुई हैं हमारे पास, उसमें ज़्यादातर वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट करंट्स रखता है। तो इससे आपको कन्फ्यूजन पैदा होगी। अब सारी करंट्स को जी रख लें क्लॉकवाइज। यहाँ पे हम लूप 1 को कहते हैं I1 इसमें गर्दिश कर रही है, यहाँ पे हम कहते हैं जी I2 गर्दिश कर रही है, और यहाँ पे जी हम लेट्स से कह लेते हैं I3 गर्दिश कर रही है। अब जी हमारी सारी करंट्स की जो डायरेक्शन है सेम है, जैसे आपको पता क्लॉकवाइज। वो इस वजह से सेम हो चुकी है क्योंकि हमने जो वोल्टेज का सोर्स है वो इस फॉर्म में लिया है, ताकि हमारे करंट्स में कोई फ़र्क ना आए। ये देखें माइनस प्लस की फॉर्म में इसको देख के। तो जी नेक्स्ट आप बात करते हैं, ये आ गया डिपेंडेंट सोर्स दो करंट्स के दरमियान। तो जी देखें इसके मुताबिक डायरेक्शन जो है, इसके मुताबिक I2 की जो है इसकी सेम डायरेक्शन में, जब I2 इस तरह से आएगा इसकी सेम डायरेक्शन में जाएगा, और I1 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो लिहाजा I2 माइनस I1 बराबर है किसके, Vx ओवर 2000 के। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप में ये इसी तरह से रहने देते हैं और इधर देखते हैं क्या बनता है जी। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है Vx जो है इस एरिया को कवर करके बैठा हुआ है 1 किलो ओम्स को। तो Vx जी हमारे पास बराबर है, ये माइनस का साइन पहले आया, तो लिहाजा इसकी करंट माइनस के पोल में से एंटर होके आगे जाएगी। ये I2 जो है देखें इस तरह से घूम के ये पहले माइनस में से गुजरेगी। तो लिहाजा इसकी जो अकॉर्डिंग टू ओहम्स 1 के इसकी रेजिस्टेंस है और माइनस I2 इसकी करंट है, तो इसकी वैल्यू ये आएगी हमारे पास। तो इसको यहाँ पे पुट कर दें, -1 के I2 ओवर 2000। तो ये तीनों जीरो के को कैंसिल करेंगे, आगे -I2 ओवर ये आ गया हमारे पास 2। तो I1 को हम जी उस साइड पे ले जाते हैं, इसको उठा के इस साइड पे ले जाते हैं। I1 उस साइड पे जाके पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे I2 में आके ये मतलब प्लस हो गया I2 ओवर 2। अब जी इसका आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 3I2 ओवर 2। उसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, ये हमारे पास I1 की वैल्यू आ गया। अब जी हम पहले लूप 1 के ऊपर लगाते हैं अपना KVL। तो ये दोनों देखें रजिस्टर जो है आप इसमें सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो 2 दफ़ा लिखने के से अच्छा हम एक बार में ही लिख लें। तो ये सीधा सीधा हमारे पास आ जाएगा 5KI1। उसके बाद जी आगे आप देख सकते हैं, आगे तो कोई चीज़ ही नहीं आ रही इसके, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसे हमने पहले से ही जो है ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है जी, इसी में I2 भी ऐड कर देना। आपने लिख देना जी अप्लाई KVL एट नोड 1 एंड नोड 2। नोड क्या क्यों, लूप पे। एट जी लूप, हमारे पास लूप होते हैं लूप एनालिसिस में, तो लूप 1 एंड 2 इस तरह से आपने उसको शो आउट करवा देना है, एंड लूप 2। ओके हो गया जी। अब जी लूप 2 पे भी ये अप्लाई हो रहा है, लिहाजा हम बात करेंगे यहाँ पे, रुक जाए मैं थोड़ा साइड कवरेज सही करता हूँ। हम लूप 2 की भी बात करेंगे। अब I2 जब 1K में से गुजरेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, +1K
I2। अभी रजिस्टर्स की बात हो रही है, वोल्टेज के साइन के मुताबिक नहीं अभी यहाँ पे आपने लगाना, वो तो वहाँ पे इसलिए बात की गई थी क्योंकि वहाँ पे वोल्टेज की बात हो रही थी। आगे जब ये 2K में से गुजरेगा तो देखें जी डायरेक्शन का क्या लिहाज है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ से अपवर्ड होकर गुजरी है और ये डाउनवर्ड जा रही है। तो लेकिन यहाँ पे बात हो रही है I2 की, लूप 2 पे हम लगा रहे हैं KVL, तो लिहाजा I2 हमारी ली जाएगी पॉजिटिव फॉर्म में, I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जी 0। अब इसको हल करते हैं। तो एक तो ये देखें I1 वाले इकट्ठे कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही I1 है, तो चले जी सिर्फ 5K I1 आ गया। I1 की वैल्यू पुट करते हैं जी यहाँ से 3I2/2, ओके हो गया जी। आगे नेक्स्ट देखें, ये 1K I2 प्लस 2K I2, 3K I2 हो गया हमारे पास, और ये हमारे पास आ गया -2K I3 इज इक्वल टू 0। अब जी ये 15K 5 3 बार 15 15K I2 ओवर है हमारे पास आ गया 2 प्लस 3K I2 इज इक्वल टू 2K I3। अब इसका जब हम LCM लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15K 2 3 आर 6 6 प्लस 15 21K I2 इज इक्वल टू 2K I3। अब इस सारे को उठा के हम दूसरी जानिब लेके जाएंगे तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा 2K मल्टीप्लाई बाय 2/21K इस तरह से इंटू I3। तो जी ये K से तो कैंसिल हो गया, आगे ऊपर आ गया 4/21 साथ में I3। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम जी, अब हमारे पास एक लूप रह गया लूप 3, तो इस पे लगाते हैं अपना KVL। सिर्फ 2K आपको नज़र आ रहा है, दोनों करंट्स की डायरेक्शन जो है अपोजिट है, तो इस दफ़ा आएगा 2K और बात की जा रही है I3 की, तो 2K I3 माइनस I2, तो ये हमारे पास आ गया 2K इंटू I3 माइनस I2। और आगे एक वोल्टेज का सोर्स भी है जो हमने अजम्पशन में लिया, वो किस पोल में से एंटर होके आगे जा रही है, माइनस के पोल में से, तो लिहाजा यहाँ पे आ गया -1 इज इक्वल टू 0। अब जी यहाँ पे जब हम अपनी I2 की वैल्यू पुट करेंगे, एक तो आ गया 2K I3 माइनस 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा जी, 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा उसको 8 कर देगा, तो ये आ जाएगा 8K/21 साथ में I3, और आगे -1 तो वैसे का वैसे ही होगा इज इक्वल टू 0। तो हम जी इसका लेंगे LCM, 21 आ गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 42K I3 माइनस 8K I3, और ये -21 इज इक्वल टू 0। तो 21 तो उधर जाके 0 हो गया, और ये वाला 21 उधर जाके प्लस हो गया, तो ये इसमें से जब 8 माइनस करेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है जी, 2 और 6 ये 34 आ रही है जी, 34K I3, और ये उधर जाके प्लस हो चुका है 21। ये आप सब कुछ खुद कर सकते हैं। तो I3 की वैल्यू हमारे पास लेट से आ जाएगी जी 21/34, और K ऊपर जाके मिली बन चुका होगा। तो जी अब हमें I3 ही चाहिए था अपने RThevenin के लिए, वो क्यों जी, अब मैं वो भी बताता हूँ आपको। ये देखें हमने जो अजम्पशन की थी वो 1 वोल्ट थी, और जो हमारी I3 यानी कि ISC है ये हमारे पास, और ये वोल्टेज जो है ये VOC है। इस तरह से आपने अपने जहन में रखना है, यहाँ पे शो आउट करवाने नहीं बैठ जाना, टाइम का निरा ज़ाया करने की बात है। तो जी इसलिए आपने 1 वोल्ट आवर करना है जी। हमारी ये जो वैल्यू आई है 1 वोल्ट आवर 21/34 साथ में मिली। अब ये देखें 34 ऊपर चला जाएगा और ये मिली ऊपर जाके किलो हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 21। अब आप इसको ये कर सकते हैं, मतलब कि ओहम साथ में लगेगा, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इशारिये में या जिस फॉर्म में, या 34 डिवाइडेड बाय 21। तो पहले जी हमारे पास आता है 1.61, इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आ रहा है जी 1619 ओहम्स। तो जी ये रहा हमारा जवाब। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हम कहते हैं जी इस चैप्टर की एग्जांपल्स और लर्निंग असेसमेंट को अल्लाह हाफिज़, और आज ही प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी, और इंशाल्लाह कल से हम चैप्टर 6 को आगे बढ़ाएंगे जहां तक हमने कर लिया। हाँ जी, तो भाई लोग कैसा लगा हमारा लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो लाजमी हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।